ओम गुरुभ्यो नमो ओम गम गणपतये नमः ओम नमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। तो मेरे प्यारे मकरू लोग, ऋण लेने के लिए पूछ रहे हो कि ऋण लेंगे या नहीं लेंगे, ऋण लेना चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ में आए हैं, कुछ काम मिला हुआ है और इसके लिए ऋण लेना चाहते हैं। बिना ऋण में तो काम नहीं होगा, सही बात। तो क्या वर्तमान परिस्थिति में गोचर कह रहा है हमें ऋण लेना चाहिए और ऋण पे फिर से डूबें? बार बार इसके ऊपर वीडियो बनाए हूँ। ऋण घृण है, घुण समान है। जैसे जंगल के लकड़ी में एक कीड़े लग जाते हैं, ऊपर से बाहर गोल गोल दिखाई देता है और अंदर खोखला हो गया रहता है। जिंदगी में ऋण ऐसा ही है। और अरुणी बनना, अरुणी सूर्य भगवान, ऋण विहीन जिंदगी बनना, ये एक प्रमुख भूमिका जीवन में होता है। और जो ऋणी होके जीता है उसके लिए ज़िंदगी तो नरक हो जाता है। ऋण लेना और व्यवसाय करके उससे ज़्यादा कमा के वापस कर देना, उसके लिए प्रचंड भाग्य का शक्ति चाहिए होता है, ऐसे आपका बैकग्राउंड चाहिए होता है। लेकिन ऑलरेडी जो लोग पस्त हो, डूबे हुए हो, ग्राउंड जीरो में पड़े हुए हो, फिर से ऋण लेके बढ़ना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति में मना करूँगा। क्योंकि अभी आपके छठा स्थान के लॉर्ड वो राहु के साथ भूमि भवन मकान माता सुख मन में बैठे, फिर पंचम में भी जाएंगे। और इस समय अगर आपको ये बुड़बकी आ रहा है तो उसके पीछे एक ही रहस्य है, क्योंकि शनि बकरी होने वाले हैं। एक तरफ राहु और बुध जड़ दोष बना रहे हैं, जड़मूर्ख, जड़ता देते हुए, कॉन्शियसनेस में कमी, बुद्धि विहीनाम, सर्वशून्यम, मति विभ्रमम। और दूसरे तरफ यहाँ पर राहु और बुध मन के घर में, माता के घर में, भूमि भवन वाहन मकान के घर में। तो नेचुरली ऋणेश वहाँ गए, आपके लिए भाग्येश भी है, वहाँ गए तो आपको खुजली बढ़ेगा थोड़ा सा। ऋण ले लें, 2-4 और मकरू आए थे, गाड़ी खरीद लें, ज़मीन बिचवा दो। मतलब जिस चीज़ में ब्लॉकेज लगा रखा है, शनि का दृष्टि है, आपका खुजली वहीं जा रहा है, वहीं करेंगे। ऊपर से ये रोग रिपु ऋण से मुक्ति देने के लिए मंगल बाबा छठा में आके बैठे, तो कैसे ऋण मुक्ति होना है उसके लिए प्रयास करना है। बाबू मोसाय, बाबा राम दोबारा ऋण में कैसे गिरेंगे उसका रास्ता पूछ रहे हो मुझे। मेरा माँ हमेशा बोलती है कि जितना बड़ा चादर है बेटा, उसी के अंदर जीना और रहना सीखो। और जितना बड़ा चादर नहीं है, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत, ये चार्वाक प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल नहीं। तो मर्जी आपका है। तो अब आपका प्रश्न होगा, फिर आप समझते नहीं है गुरुजी, काम कैसे होगा? मुर्गा ढूंढो, बलि का बकरा ढूंढो, दूसरे का कंधा में लगाओ बंदूक और दागो गोली। आप क्यों फंसना चाहते हो भाई? अभी नियर कंडीशन पे केवल एक गोचर है सूर्य का, जो आपका 6th हाउस को कुछ एक्टिवेशन देगा, कुछ रोग रिपु ऋण से मुक्ति देगा, कुछ गुप्त शत्रु से मुक्ति देगा।
एक मौका है, लेकिन मात्र 30 दिन भी नहीं है। वो तो उधर 5 डिग्री क्रॉस कर लेगा सूरज का पूरा पावर आने के लिए, मात्र बीच में 20 डिग्री, तो 20 दिन का गोचर। तो 20 दिन में क्या ताड़ मोड़ के उखाड़ के रख दोगे? कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो कोई बड़ा प्लैनेट का गोचर नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई बेनिफिट दिख जाएगा या वहाँ पर दृष्टि चला जाए, वो भी नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या कहें कि आपको बोले कि आप ऋण लो, तो ये प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं है इस समय। अच्छा, दूसरा खुजली क्यों बढ़ रहा है पता है ऋण के लिए? शनि बकरी होगा। तो शनि बकरी जब हो जाएंगे तो नेचुरली रिवर्स इंजीनियरिंग काम करेगा। जो 7.5 का पेन फील कर रहे थे मकर में रह के शनि का, आसपास कुछ ऐसे ही सब काम स्लो डाउन होना, होते होते रुक जाना, मिलते मिलते और चुक जाना, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा। डरने का कोई विषय नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आपके कुंडली का शनि के ऊपर, आपका दशा अंतर्दशा के ऊपर। तो इस प्रकार के इफेक्ट तो आएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो महापंडित वर्ग लोग रहते हैं ना, ये बेचारे एक बार बस खाली आचार्य संजय कुंडली देख ले और कुछ बोल दे, लेकिन उसके बाद जो रेमेडी बोल रहा है उसको भूल गए। उसके बाद जो भी पूजा पाठ कर्मकांड या जो भी जप तप करके उस ग्रहों को शांति का बात बोलते हैं वो भूल गए बेटा। खाली पंडित जी थोड़ा देख लीजिए, कुंडली देख लीजिए। तो ऐसे लोग कुछ भी हैं जिनको हम लोग बोलते हैं भाई धपड़ी तौर नहीं, पिशाच जोनी वाले। एक जगह में नहीं रह सकते, एक जगह में शांति नहीं हो सकते, उनको 50 जगह घूमना है और 100 आदमी का बात दिमाग में घुसेड़ के दिमाग ख़राब करना है। कोई बात नहीं, अपना अपना ज़िंदगी है, हम किसको पकड़ के रखें। परंतु यहाँ इतना ही कहूँगा, मुझे मेरे दृष्टिकोण में मकर राशि के वर्तमान स्थिति के प्लैनेटरी पोजीशन जो कह रहा है, अगर अभी ऋण लेते हो इस गुरु चांडाल का योग के कारण, गुरु चांडाल करवाता है, ऋण में डलवाता है। गुरु बृहस्पति जब भ्रष्ट हो जाते हैं, गुरु भ्रष्ट हो गया तो जैसे योग भ्रष्ट ऐसे गुरु भ्रष्ट, तो ऋण में जाने के लिए खुजली बढ़वा देते हैं। तो ये 3 ऐसे कंडीशन मकर राशि के लिए बना रहा है। एक तो जड़ दोष, दूसरा शनि का ये बकरी होना, तीसरा गुरु चांडाल का इफेक्ट होना, चौथा मंगल का एनर्जी डाउन करके, मैं लास्ट देखा 24 डिग्री 25 डिग्री क्रॉस करके भाग रहे थे। तब तक ये उस समय का भी बात कर रहा हूँ, कई लोगों के अंदर में ये बनना स्वाभाविक है। एक तरफ मंगल रोग रिपुरोणी से मुक्ति देने के लिए आए और एक तरफ आप बोल रहे हो कि अब हमें और ऋण लेना है। फिर अभी अगर ऋण लेते हो, देखना कई सारे गोचर ऐसे गलत करवा देते हैं कि आने वाला 10 साल तक पछताना पड़ता है। तो ये भी ऐसा है। तो मेरा अनुरोध है आपको कि आप लोग इस समय कोशिश करें, भले बहुत बड़ा नहीं मिले, कम मिले, लेकिन बिना ऋण का मिले। क्योंकि 7.5 के दौरान अगर सोचते हो कि मेरा 7.5 उतर गया, 2-4 पूजा पाठ करा लिया, तो गलत सोचते हो। बार बार बोला हूँ, कई बार बोला हूँ, शनि को चापलूसी पसंद नहीं है। शनि एक ही वे में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं जब आपका पूर्ण परिवर्तन हो, आप अपने औकात पे आओ। अपने औकात से बड़ा होके अननेसरी अगर अपना शोबाजी करोगे तो कोई माफ़ी नहीं है। शनि एक क्रूर ग्रह ही खाली नहीं है, पापी ग्रह भी हैं, और पापी ग्रह ही नहीं है, निर्दयी भी हैं और परम दयावान भी हैं। क्रूर भी हैं तो अति सौम्या भी हैं, जिसको प्रेम कर देते हैं, जिसके लिए देने में आते हैं या प्रेम करने में आते हैं तो भर भर के देते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई मेरे, हड़बड़ी मत करो, एटलीस्ट अक्टूबर को आने दो, तब जाके कोई निर्णय लेना, मन शुद्धि के लिए बात करना, अभी नहीं। अगर ये सोचते हो कि अभी कुछ ऋण लेके कुछ और रिकवरी कर देंगे, भूल जाओ। और यही सब दुर्गुणों से निकालने के लिए तो शनि बाबा 7.5 में आपको ठुकाई किए कि बेटा ऋणी मत बनो, अऋणी बनो। और आप और ऋण ले जाओ, बोलो शनि बाबा हमको 7.5 में देंगे एकदम
घोड़े का डिम दे देगा? नहीं देगा। पहले बार बार बोल रहे जा रहा हूँ, 7.5 का क्रीम इतना ही है कि भाई आप अपने प्रोफाइल को समझो, अपने औकात को जानो, अपने अंदर को झांको, अपने को समझो। नहीं समझते हो, और जब तक नहीं समझते हो तब तक शनि बाबा किसी भी कंडीशन पे माफ़ नहीं करेंगे। आप सोचो, जो कोर्ट ऑफ लॉ में हमारे परम पूज्य महासम्मानीय जज साहब रहते हैं, आप वहाँ जाके बिना एविडेंस का, बिना साक्षी का, बिना प्रमाण का रोने लगो तो कोई दया कर देगा? नहीं करेगा दया। ऐसे ही आपके ऊपर शनि बाबा का है। आप अपने को राइट प्रोफाइल में लाओ, लो प्रोफाइल में लाओ नहीं कह रहा हूँ, राइट प्रोफाइल में लाओ। यहाँ एक ही खेल है, मैं अपने को सुधारूं, मैं अपने किए गलतियों को समझूं और दोबारा नहीं करूं। और तीसरा है आध्यात्मिक बिंदु ये है कि खाली पूजा पाठ कर्मकांड जप तप हवन कर्म करने से नहीं होता है बाबा, साथ में ज्ञान का आवश्यकता रहता है। शनि माने वेदांत शास्त्र, शनि माने श्रीमद् भागवत गीता, बाकी ये जितने सारे हाथी घोड़ा पाल की वो सब जो झुनझुना बजाने वाला कथाएं हैं ना, अच्छे हैं पुराण वगैरह, निंदा नहीं कर सकता मैं किसी पुराण का, लेकिन ये सब नया नया बच्चे जो लोग हैं उनको बोलना पड़ता है रामलाला थे, चोरी हो गया सीता माई, और फिर लेके आए, फिर वो विभीषण ऐसा कर दिया, रावण ऐसा कर दिया, और वो सारे भगवान श्री कृष्ण जन्म हुए भागवत जी में, फिर ऐसा हो गया तैसा हो गया। ये जो हमारे आध्यात्मिक हिंदू परंपरा के नए नए बच्चे लोग हैं, उम्र 60-70 साल हो गया, कहानी सुनने में मज़ा आता है, उनके लिए ठीक है। बजा दिया एकदम झांझर गिनी मृदंग बजा के एकदम हरे कृष्ण हरे राम कर लिया, हरे नाम केवलम कह दिया, एकदम भक्ति भाव में लीन हो गए। अच्छा है, मना एकदम नहीं है, निंदा नहीं है। लेकिन शनि बाबा यहाँ पर 7.5 में और महादशा में क्या बोलते हैं, उनसे ऊपर उठो बाबा, वेदांत शास्त्र में जाओ, श्रीमद् भागवत गीता के गहनतम और गहरातम में गोता लगाओ, निकलो इन सारे बातों से और वेद से उठो और वेदांत में घुसो। या तो अभी मैं बुलाऊंगा तो बोलेगा बुला रहा है, कोई बात नहीं, हमें बुला लो, वेदांत का शिविर कराओ, श्रीमद् भागवत गीता का शिविर कराओ। हाँ, पंडित जी घूम फिर के तो वहीं आ जाते हैं, उतना टाइम किसके पास है? हम संसार में क्या कीड़े हैं, पैसा ऐसा कमाने वाले हैं। आप बोलते हो कथा करा लो, प्रवचन करा लो, सुन लो, सुन लेने से कहीं शनि बाबा छोड़ देंगे? सुन के देखो, नहीं सुने हो बोल के तो सुनी ठोकाई कर रहे हैं, इस सुन लेने से क्या हो जाएगा? सुन लेने से क्या होगा, जब सुनोगे तो ही तो होगा। आज तक तो YouTube देख लिए, टीवी देख लिए 30-25-35 साल से। आप कितने लोग अभी तक गए ऋषिकेश या वहाँ जहाँ वेदांत शास्त्र का अध्ययन हो रहा हो, श्रीमद् भागवत गीता का साधना हो रहा हो, प्रैक्टिकल साधना हो रहा हो? नहीं, कोई बाबा टीवी में अगर भगवान श्रीमद् भागवत श्री रामायण जी सुना दिए और थोड़ा सा आनंद मज़ा मस्ती झूम लिए, बस उतना तक। किसी गुरु चरण में रह के वेदांत का साधना नहीं किए। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद से ब्रह्मसूत्र, हायर प्रोफाइल तक लेने का काम श्री शनि बाबा, भगवान शनि बाबा करवाते हैं। देख लो, जिसके कुंडली में शनि मजबूत, ऑल्टरनेटली ये मूर्ति पत्थर फोटो भगवान छोड़ के ना आखिरी में उस नित्य निराकार निर्गुण चैतन्य आनंद सत्ता सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में चलता है। फिर क मोह, क लोभ, और फिर क्या ऋण। फिर देखना ऐसे लोगों के पास सरप्लस पैसा आ जाता है, ऋण लेना नहीं पड़ता है और उन्हें जीवन जीते हैं। ऋण लेके टेंशन बढ़ाना इस समय मुझे सही नहीं दिख रहा है। यही मेरा कंप्लीट कंक्लूजन आप सबको, जो लोग ये प्रश्न, कई सारे प्रश्न जब आते हैं तो मैं उसका उत्तर देता हूँ।
तो आप लोग को भी ऐसा जो भी प्रश्न पूछना है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में 9437580589 में दे देना। कोई किसी को पैसा मांग रहा हूँ ऐसा नहीं है। पेड लाइन में है तो पेड लाइन में दे देना, फ्री लाइन में है तो फ्री बोल के लिख देना। आपका प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मुझे फ़ोन करने का कोई बार बार आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी लोड प्रेशर बहुत है, ट्रैफिक बहुत हैं। मकरू का ट्रैफिक घटा नहीं है, कुंभ और मीन का ट्रैफिक बढ़ गया तो और लोड प्रेशर बढ़ गया है। फॉरेन क्या संभालेंगे, इंडिया क्या संभालेंगे अभी उड़ीसा झारखंड वाले नहीं छोड़ रहे हैं, तो आके बैठ जा रहे हैं सीधा। तो पास वाले हैं, मैं अभी सोच रहा हूँ कि उड़िया चैनल और झारखंडी चैनल खोल के गलत कर दिया, क्योंकि ये लोग पास में हैं, दौड़ के आ जाते हैं। आए पंडित जी निकलो घर से कहाँ हो, ढूंढ ढांढ के परेशान। तो आप लोग थोड़ा प्रेशर में तो हूँ। तो जिनको भी जो प्रश्न है, कई सारे लोग मुझे फ़ोन में कांटेक्ट कर, मैं सुनता हूँ, मेरे पास आता है इन्फॉर्मेशंस, तो प्लीज़ फ़ोन में कांटेक्ट ना करें। सिंपल प्रश्न के लिए आप व्हाट्सएप टेलीग्राम में लिख दें, क्योंकि कुंडली विश्लेषण से ही फुर्सत नहीं मिलता तो आपका फ़ोन अटेंड करके कहाँ क्या करना है। और आप लोग जो लोग बोलते हैं आचार्य संजय से ही बात करना है, तो फिर वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना फ्री तो नहीं बैठा हूँ, थोड़ा सा देना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।